आइए जरा गाड़ी का बोझ हल्का कीजिए। ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? थाने। थाने? क्या मतलब? मतलब तो अंदर जाके पता चलेगा। ये दरवाजा देख रही हो ना? हाँ। सीधी इसके अंदर घुस जाओ, सामने एक बुजुर्ग सूरत इंसान मिलेगा। अपना आंचल। आंचल कहाँ से आएगा? चलो खैर, आंचल का बगैर चलेगा। ऐसा है कि अंदर चली जाओ, बुजुर्ग सूरत इंसान को निहायत अदब से झुक के सलाम करना है, ठीक? सर पे अगर हाथ फेरे तो फिरवा लेना, माथा चूमे तो वो भी चुमवा लेना, और अगर कहीं टांट माट मार दे तो खा लेना। चल। टांट? What do you mean by टांट? क्या टांट नहीं खाई कभी? अरे तो बड़े मजे की चीज है। ऐसी चीज तो कभी चखी नहीं। ओहो। चलो खैर मैं चखाता हूँ। टांट होती है ये। सॉरी, इसमें जरा मसाला कम था, बाजू का तेज होता है। खैर एनीवे, अंदर मसाला तेज नहीं होगा। प्लीज डोंट जोक, सीधी तरह बताओ, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये किसका घर है? मेरे ख्याल से फालतू बातें करने के बजाय जैसे मैं कह रहा हूँ आप वैसा करें। घर में चली जाओ, घर वाले से भी तारुफ हो जाए। ऐसे किसी के घर में घुस जाओ, अगर किसी ने पकड़ लिया तो? ऐसे तो बड़ी शेर बनती हो। डरती हो? मैं चलूं साथ? नहीं, डरती वरती नहीं हूँ। प्लीज बता दो, अंदर है कौन? अंदर मेरे बाबा जानी। तुम्हारे बाबा जानी? तो इतनी देर से बकबक क्यों कर रहे थे? पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा घर है? अब बता दिया मैं, जाओ। बाबा जानी इधर है? मैं अभी मिलती हूँ। बाबा। कौन है? आपकी बेटी। मुंह क्यों छुपा लिया? मैं आपको कैसे मुंह दिखाऊं? जी चाहता है अपनी जुबान चला दो, अपने हाथ काट दो। मैंने आपके साथ बड़ी गुस्ताखियां की है, आप मुझे कैसे माफ करेंगे? आप मुझे ऐसी बदुआ दे कि मैं अभी मर जाऊं। मैं तुझे बदुआ दूं? हाँ। मैं तो तुझे दुआ दूंगा कि अल्लाह मेरी उम्र भी तुझे दे दे। इसका मतलब है आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ। आप मुझसे नाराज नहीं है? नहीं। पता है आमिर और मैं साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ खेलते हैं और सारी जिंदगी। मैंने तुम्हें तोते की तरह रटा के भेजा था कि निहायत अदब से और मुख्तसर बात कर ली। तुम पहली मुलाकात में इतनी बेतकल्लुफ हो गई मेरे बाबा जानी से। मेरे से क्या मतलब? मेरे भी तो हैं। लगता है बाबा जानी इससे आपकी कोई पुरानी रिश्तेदारी निकल आई। हाँ बेटा, इसके साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। तब तो और भी अच्छी बात है, अपना काम जल्दी बन जाएगा। एक मिनट, बाबा जानी कैसी लगती है जोड़ी? अहमद, तूने 20 बरस पहले खुदा के नाम पर जिस बेटी को गैर के दामन में डाल दिया था, कुदरत उसे तेरी बहू बनाकर लौटाना चाहती है। क्या सोचने लगे बाबा जानी? मैंने तो अपना सांस भी रोका हुआ है। ये शादी जरूर होगी बेटा। लेकिन बाबा जानी अगर नायला की डैडी ना माने तो? नहीं, वो कभी इनकार नहीं करेंगे, मैं खुद उनसे बात करूंगी। अरे नहीं बेटा, ये बात करना तुम्हारा काम थोड़ी है। तुम दोनों इम्तिहान से फारिग हो लो, मैं उनसे बात करूँ। लेकिन बेटा एक बात का ख्याल रखना, आमिर की डोली में बैठने के लिए तुम्हें अर्श से उतरकर फर्श पर आना पड़ेगा। इस घर पर अच्छी तरह नजर डाल लो और अपने बाप के मकाम और मर्तबे के फर्क को पहचान लो। बाबा जान, क्या आप जैसा मोहब्बत करने वाला बाप रहता हो, वहाँ मुझे आने से क्या एतराज हो सकता है? बेटा तो फिर यकीन कर लो, अगर वो रुक भी गया तो तुम फिर भी नहीं रुकोगे। रहीम, कहाँ की तैयारी? साहब जी फिल्म देखने जा रहे थे। फिल्म? हाँ जी। नायला बीबी ने 100 रुपया दिए थे, आज वो बड़ी खुश है। अच्छा, तो तुमसे भी खुश है? जी हाँ। यदि नायला बेटी तुमसे खुश है तो फिर हम भी तुमसे खुश हैं। ये लो 100 रुपया। साहब जी। लेकिन देखो, अपने बच्चों के लिए रिक्शा नहीं, वैगन मंगाया। अच्छा जी, मैं वैगन लेकर आता हूँ। चलो, हम अपने घर में तुम्हारे बच्चों के लिए वैगन तो बर्दाश्त कर सकते हैं,
लॉरी नहीं, समझे? Woman of 1983. तुम्हारे बाप की नजरें तुम्हें इसी रूप में देखना चाहती। अब मैं आपको हमेशा आपकी तस्वीर की तस्वीर बनकर नजर आया करूंगी डैडी जान। डैड से डैडी जान, इसका मतलब है लिबास ही नहीं बदला, सोच भी बदली। सोच बदलना ही तो जरूरी होता है डैडी जान। जब तक सोच न बदले कुछ नहीं बदलता। यकीनन वो दुआ किसी दर्दमंद के दिल से निकली होगी जिसने तुम्हारे ख्यालात और जज्बात का रुख मोड़ दिया। मेरा आपसे बड़ा दर्दमंद और कौन हो सकता है डैडी जान? बेटा, इंसान के कुछ गैबी हमदर्द भी होते हैं जिन्हें बज़ाहिर इंसान अपना नहीं समझता, लेकिन दर हकीकत वही उसके सब कुछ होते हैं, सब कुछ। डैडी जान, मेरा सब कुछ तो आप हैं। ओह, बेटा बेटा। कहाँ ले आए हो मुझे? जहन्नुम में। जहन्नुम में? लेकिन यहाँ तो बड़ी ठंडी हवा चल रही है। जहन्नुम में तो हर तरफ आग बरसती है। सब कुछ बरसेगा। यार ये तो मुझे कुछ जाली जहन्नुम लग रहा है। मरे भी नहीं हम अभी तक। जहन्नुम में तो सुना मरने के बाद मिलता है दाखला। तुम अभी तक मरे ही नहीं, और मैं तुम पे मर मर के फना हो चुकी हूँ। अच्छा ये फना वना छोड़ो, ये बताओ कि करना क्या है? वो सामने दरवाजा नजर आ रहा है। ये जहन्नुम का दरवाजा? ये तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। अंदर जाइए। क्या मैं अकेला जाऊंगा अंदर? तो और तुम्हारे साथ एसपी को भेजूं? मगर अंदर होगा क्या? अंदर तुम्हें एक सूटेड बुकेट शख्स मिलेगा। अटेंशन होके, सीना तान के, पेट अंदर करके, सांस रोक के सलूट करना। नाम पूछे तो बता देना, काम पूछे तो प्यार का गीत सुना देना, गले लगाए तो लग लेना, बंदूक उठाए तो भाग लेना। तो यार वो सब तो ठीक है, लेकिन ये घर है किसका? ये तो तुम्हें अंदर जाकर ही पता चलेगा। हाँ, डरते हो तो साथ चलो। डरता वरता मैं किसी से नहीं हूँ यार, लेकिन अंदर होगा कौन? तुम्हारा सुसर। तो यूं कहना सुसर का घर है, सुसर से कौन डरता है? आपकी तारीफ? जी मुझे आमिर कहते हैं। दाऊद, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जी फिलहाल तो अपनी खिदमत का मौका दे सकते हैं। मुलाजमत चाहते हो? जी ऐसी मुलाजमत जो आपकी गुलामी से कम ना हो। क्या मतलब? कौन हो तुम और किसने भेजा है तुम्हें? डैडी जान, ये मेरे क्लास फेलो है। बेटा, क्लास में साथ पढ़ने वालों की क्लास नहीं देखी जाती, लेकिन किसी को घर में लाने से पहले यह देखना बहुत जरूरी होता है कि वो सोसाइटी में किस क्लास से बिलोंग करता है। बाय द वे, तुम्हारे डैडी क्या करते हैं बेटा? जी मजदूरी करते हैं। Daddy, Amir is my friend, and I have decided to. Oh no, you are too young to decide things alone. अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि जिंदगी के बड़े बड़े फैसले तन्हा कर सको। अभी हम जिंदा हैं। सुनो लड़के, तुम नायला के साथ पढ़ते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें हर वक्त उसके साथ रहने का लाइसेंस मिल गया है। याद रखो, वो एक ऐसे बाप की बेटी है जिसके सोसाइटी में एक मकाम है। आइंदा इस घर में कदम रखने से पहले तुम्हें सोचना होगा कि तुम्हारे बाप का इस सोसाइटी में क्या स्टेटस है। किसी शख्स के इख्तियार में ये नहीं होता कि वो पैदा होने से पहले पैदा करने वाले से पूछ सके कि
सोसाइटी में मेरे बाप का क्या स्टेटस है, लेकिन अगर आप मेरी नजरों से देखें सेठ साहब और मेरे दिल से महसूस करें तो मेरा बाप बहुत बड़ा आदमी है। हम जिसके साथ अपनी बेटी का मुस्तकबिल वाबस्ता करेंगे उसे तुम्हारी नजर से नहीं, अपनी नजर से देखेंगे और परखेंगे। डैडी, आप आमिर की इंसल्ट कर रहे हैं। यू हैव नो राइट टू डू सो। I have all the rights to do so because I am your father. एक राह चलते लड़के को हमारे घर में घुस के हमसे तुम्हारी बात करने की जरूरत कैसे हुई? Hey you, get out, you idiot! डैडी, this is too much. And this is too much from your side too. हम तुम्हें इतना खुदसर नहीं होने देंगे। जाओ अपने कमरे में और आइंदा हमारी इजाजत के बगैर इस घर से बाहर कदम मत रखना। Now you, get out, you vagabond! Get out! Lost! हमने तुमसे कहा था कि तुम इसके साय से भी दूर रहोगी।